नमस्कार। फेफड़ों को मजबूत करने का सबसे सुंदर और आसान तरीका इस प्राणायाम के दौरान हम लोग सीखेंगे। पहले हम इसकी क्रिया देखेंगे और फिर इसके बाद में इसके लाभ के बारे में जानकारी लेंगे। साथियों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो मेरे पीछे ये मेरा जो घर है ये देख रहे हो, और उससे यदि आप इस जीवन की इमेज को नापने का प्रयास कर रहे हैं तो ये हो सकता है कि आपका मन आपको सही रास्ते से भटकाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए इंसान के स्वरूप को नहीं, इंसान के विचार को देखना चाहिए। स्वरूप कैसा भी हो, जगह कैसी भी हो, स्थान कैसा भी हो, बस उसके विचार सही होना चाहिए। इसलिए मेरा मानना है कि जगह कैसी भी हो, परंतु विचार आप तक सही पहुंचाने का मैं हमेशा प्रयास करता रहा और करता रहूँगा। चलिए जानते हैं कि अपने फेफड़े मजबूत कैसे करें। हम लोग पद्मासन में बैठ गए हैं। ध्यानासन में हम लोग बैठ जाते हैं और बैठने के उपरांत जब हम सीधे बैठते हैं तो हमारी जो मुद्रा होती है, ये जो रीढ़ की हड्डी है पीछे हमारी, ये रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, एकदम से सीधी। अब सीधी कैसे करेंगे, क्योंकि कई लोगों का जो विचार है तो वे सीधी करने की कोशिश करते हैं तो ऐसे हो जाते हैं टेढ़े, और कोई ऐसे हो जाते हैं, थोड़े झुक जाते हैं, लेकिन वो सीधी नहीं हो पाती। तो सीधी करने का सबसे सरल तरीका बताता हूँ। अपनी ये कोहनी है, ये हाथ का ज्वाइंट होता है, तो यहाँ पर ये गांठ होती है, ये गांठ, और इधर भी ये गांठ होती है जहाँ से अपने कोंचा जुड़ता है। जब एक कोंचा को अपने ये घुटना है, ये हड्डी को ये घुटना है, ये घुटने से टच कर लीजिए, इसको भी टच कर लीजिए। अब खाली हाथ एकदम सीधे कर लीजिए। जब आप हाथ सीधे करेंगे अपने आप आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाएगी, लेकिन गर्दन टेढ़ी रहती है। तो गर्दन के लिए क्या करेंगे, हम सिद्ध करने के लिए ये जो हमारी जो जगह बची है, ये जगह, यहाँ से हम 2 भीतर नाप लेंगे, ऐसे 1 और 2। अब ये जो निशान है, यहाँ पर हम अपने ध्यान को यानी आंखों से सीधे इस जगह को देखेंगे। तो हम ऐसा करेंगे और ऐसा कर लेते हैं। अब हमारी रीढ़ की हड्डी और गर्दन एकदम सीधी हो गई है। ये जो मेरी ध्यान करने की क्रिया है एकदम सही है और परफेक्ट रूप से बिल्कुल अपनी जगह सही है। इसमें मेरी जो मेरुदंड है, मेरुदंड सीधा रहता है, और जब मेरुदंड सीधा होता है तो हमारी ईड़ा और पिंगला जो हमारी नाड़ियां हैं ये खुलने लगती हैं। अपने आप इनका प्रभाव बढ़ जाता है और ये अपनी जगह पर स्थिर होकर के सुचारू रूप से हमारे शरीर के अंदर काम करने की स्थिति में तैयार हो जाती हैं। और इनका अगर गर्दन सीधी ना हुई तो इनका जो प्रभाव बढ़ता है तो गर्दन में प्रॉब्लम करने लगता है। इसलिए गर्दन सीधी रखनी चाहिए, और गर्दन सीधी रखने से हमारे जो इनका जो सीधा प्रभाव पड़ता है वो प्रभाव हमारे मस्तिष्क के होते हुए सीधी नासिका की ओर सीधा चला जाता है। यह क्रिया ध्यान करने की सबसे बेहतर है। अब हम ये जो हमारे फेफड़े हैं, फेफड़ों को मजबूत करने की स्थिति को जानते हैं। जैसे मैंने अभी मेरी चेस्ट देखना, जो मेरा सीना है, तो सीना मेरा अभी समतल भाव में है। अब मैं इसमें वायु को भरता हूँ। हमारी जो प्राण वायु है, प्राण वायु को अपने सीने में मैं भरता हूँ। तो कैसे भरेंगे इसको आप लोग ध्यान से देखें। ऐसे ही आपको भी करना है। देखिए, इसमें हमारी जो प्राणवायु है, प्राणवायु को फेफड़ों के अंदर ही भरना है, पेट में नहीं भरना है। इससे फेफड़े हमारे ऐसे करके जब फूलते हैं तो फूल के फिर से पिचक जाते हैं, तो इनके अंदर हमारी प्राणवायु से ऑक्सीजन की जो प्रभाव मात्रा है वो बढ़ जाती है और ये जल्दी
ऑक्सीजन की मात्रा को सोखने लगते हैं, जिससे हमारा शरीर मजबूत बनता है। और जब फेफड़े मजबूत होते हैं तो फिर हमारा मन भी मजबूत होता है, और जब मन मजबूत होता है तो फिर हमारे शरीर के सारे यंत्र मजबूत हो जाते हैं, हमारे विचारों में दृढ़ता आ जाती है, हमारे जो शरीर के अंदर विकार रहते हैं वो दूर भागने लगते हैं। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ते ही हमको एक नई एनर्जी का होने का एहसास होता है। तो यह परिणाम करने से हमारे जो फेफड़े हैं, फेफड़े बहुत ही अच्छी क्रियाशील में कार्यरत हो जाते हैं। यह इनका लाभ है। लेकिन यह क्रिया कौन से लोगों को करनी चाहिए और कौन से लोग इस क्रिया को नहीं कर सकते हैं। जैसे आपको यदि अस्थमा का प्रॉब्लम है, श्वास संबंधी रोग है, तो आप इस क्रिया को नहीं कर सकते हैं। यह क्रिया हो सकता है आपके फेफड़ों को दिक्कत पहुंचा दे, तो आपको परेशानी हो सकती है। यह क्रिया स्वस्थ व्यक्ति के लिए है जिसको अस्थमा का रोग नहीं है, लेकिन वो अपने विचारों से, अपने शरीर की दुर्बलता से, अपने शरीर में हो रही ऑक्सीजन की कमी से, हमारे शरीर में खून की कमी होना, यह चीज़ें अगर बनती हैं तो आपको ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है। जल्दी थकान आना, आलस रहना, आंखों में जल्दी नींद आना, ऐसे अगर प्रॉब्लम चल रही हैं तो आपको इस प्रक्रिया का, यह परिणाम का बहुत बड़ा लाभ पहुंचेगा। तो साथियों, यह एक बार चलो फिर से देख लेते हैं क्रिया को, ध्यान से देखिए गौर से। और यह शुरुआती में 5 बार करिए, फिर अधिकतम 5 मिनट से अधिक नहीं करना है। यह क्रिया करने के नियम है कि आपको श्वास फेफड़ों में भरना है और थोड़ी देर उसे रोक के रखें, इसके बाद एकदम एक साथ उसे बाहर निकालना है, फिर एक साथ एकदम फेफड़ों में भरना है, फिर रोके रखें, फिर इसको बाहर निकाल देना है। यह आपकी सुचारू रूप से क्रिया मानी जाएगी। इसके विपरीत करने से हो सकता है कि कोई आपको प्रॉब्लम खड़ी कर हो सकती है। तो साथियों, आज के वीडियो में इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।